वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप सबकी ज़िंदगी में इस साल भरपूर खुशियां रहे, सफलता रहे। जो भी आप विश करो, जो भी आप चाहो, वो आपको यूनिवर्स दे। इजीली सब कुछ आप अट्रैक्ट कर सको इस साल। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। सो 2025 को बाय बाय बोलते हुए 2026 में हम एंटर कर चुके हैं और आज है 1/1 का पोर्टल। सो पोर्टल की एनर्जी इस साल की थोड़ी ज़्यादा इंटेंस रहेगी और क्योंकि 1/1 का पोर्टल है, सो 1 हमें पता होता है कि वो न्यू स्टार्ट होता है, न्यू बिगनिंग्स होती हैं, मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है। लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ इस टाइम आप लोग एक्सपीरियंस करोगे अपने अंदर, फ्रेश स्टार्ट्स होंगे, इंडिपेंडेंसी फील करोगे अपने अंदर, विल पावर स्ट्रांग होगा, फोकस बढ़ेगा और इन सब के साथ एक कार्मिक साइकिल भी स्टार्ट होगा। एक ऐसी ना जी। सो ये जो मंथ है, ये मंथ न्यू चैप्टर का स्टार्ट होना, कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू थॉट्स, न्यू इंटेंशंस। बहुत लोग ऐसा होता है ना, रेजोल्यूशन हम सेट करते हैं कि हम ये करेंगे इस साल, हम वो करेंगे इस साल। सो सब कुछ नया फ्रेश स्टार्ट होता है। 1/1 की एनर्जी ऐसी होती है, लेकिन इसके साथ ही 11 मास्टर नंबर की एनर्जी भी इस टाइम एक्टिवेट रहेगी। तो इसलिए साइकिक एबिलिटीज़ का डेवलप होना, मैसेज ड्रीम्स में कुछ मैसेज मिलना, मेडिटेशन के टाइम पे मैसेज मिलना। सो अपने ड्रीम्स पे जब मेडिटेशन कर रहे हैं उस टाइम थोड़ा फोकस करें। जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं वो सब कुछ डाउनलोड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, और उन सब को डिकोड करें और समझें कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है। सो आज हम करेंगे रूम्स रीडिंग और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। साल का पहला दिन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। किसी क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके मन की बात आप जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये रीडिंग देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही तो उसे एज गाइडेंस देखें। अगर नहीं रेजोनेट कर रही है रीडिंग, ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल सेशंस अभी और कुछ दिन के लिए भी बंद रहेंगे, 5 जनवरी के बाद ही ओपन होंगे। सो कोई भी पेमेंट ना करे बिना मुझसे पूछे। अर्जेंट रीडिंग के लिए बिल्कुल पेमेंट ना करें, हीलिंग के लिए बिल्कुल पेमेंट ना करें बिना मुझसे पूछे। ओके। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, तो वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट करें मेरी एनर्जी से, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे अलाउ करें मैं उनकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आपको क्लैरिटी दे सकूं। मन में कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में सोचें। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। कम है ये रून्स और ये ज़्यादा हो गया क्या? देखेंगे हम क्या है। थोड़े ज़्यादा तो है ये, ठीक है कोई नहीं। थोड़ी साज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसिस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। एरीज भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोल दिया मैंने। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। इनिशियल्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। GRATLSJYK, MP, KNAVHIEC, MNDSEWZR,
HAGTURS, ठीक है। सो गेबो की एनर्जी इनके ओवरऑल लाइफ में है। ये जोन पार्टनरशिप को बताता है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक को बताता है, सोलफुल बॉन्डिंग का सिंबल है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में ट्रू लव एक्सचेंज वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे दोनों तरफ से एफर्ट्स और सेक्रेट यूनियन वाली वाइब्स भी है ये। सो इनको ऐसा लग रहा है कि एक लव एक्सचेंज जो कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा इनको भी करना चाहिए। सो एक न्यू थॉट, न्यू इंटेंशन, न्यू ईयर के दिन एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे अच्छे सोच है इनकी, मतलब ओवरऑल लाइफ में इनको लग रहा है कि जो इंसान इनके लिए एफर्ट्स लेते हैं, जो इंसान इनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनके साथ इनको भी अच्छा करना चाहिए, कुछ एफर्ट्स उनके लिए भी लगाना चाहिए ताकि उनको अच्छा फील हो सके। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ओके, ये ज़ेरा की एनर्जी है। ज़ेरा की एनर्जी एक रिजल्ट को बताती है। टाइम लग रहा है बट रिजल्ट जो है वो गारंटीड है इस रिश्ते पे, ऐसी एनर्जी है। स्लो एंड स्टेडी बट प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेस हो रही चीज़ें, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। स्लो है एनर्जी बट स्टेबल होंगी, एक ऐसी एनर्जी है। ओल्ड एफर्ट्स का रिजल्ट फाइनली आ रहा है। आपके जो एफर्ट्स इस रिश्ते पर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आ रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। सो रिजल्ट वाली एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने इस रिश्ते पे लिया और इन्होंने आपके साथ वो प्यार, वो एफर्ट नहीं लगाया जो कि आप डिज़र्व करते थे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको मिलना चाहिए और ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, मतलब फीलिंग्स में एफर्ट की एनर्जी है, ठीक है। कौनास की एनर्जी है यहाँ पे इंटेंशन में। ये जो रून है इसका मतलब है ना इनर फ्लेम, अट्रैक्शन, सेंशुअल केमिस्ट्री, इंटेंसिटी, एक ऐसी एनर्जी है। सो आप दोनों के बीच में एक इंटेंट डिज़ायर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर के इंटेंशन ऐसे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि आपके अंदर भी ये अट्रैक्शन, ये सेक्सुअल पुल होना चाहिए, ये केमिस्ट्री बिल्ड होनी चाहिए, जिससे कि आप इस इंसान से दूर नहीं रह सको। सो एक इंटेंस डिज़ायर वाली एनर्जी है यहाँ पे, फिजिकल कनेक्शन वाली एनर्जी है, मतलब फिजिकली इंटीमेट वाली एनर्जी है, जहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं इंसान आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो कि सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं तो ये इंसान बहुत जल्दी प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। ईसा की जो एनर्जी है ना वो एक स्टिलनेस को बताती है, एक पॉज को बताती है, और ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप पॉज हो गए हैं, आप फ्रीज हो गए हैं। देखिए पहले आपकी एनर्जी ऐसे नहीं रही होगी, इतने साल से आप या फिर इतने महीनों से जब से आप इनसे मिले हो तब से आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रही होगी। आपकी एनर्जी अभी ऐसी हुई है जहाँ पे आप पॉज हो गए हैं, आप स्टिल हो गए हैं, आप फ्रीज हो गए हैं। आपको कोई मूवमेंट करने का मन नहीं, मतलब कोई भी मूवमेंट लेने का, कोई एफर्ट लेने का आपका मन नहीं है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर को। सो साइलेंस या फिर डिले, आप या तो चुप हो गए हैं या फिर आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान देखिए क्या करते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो कोल्ड लग रहे हो आप इनको, मतलब आपके अंदर कोई पैशन नहीं फील कर रहे हैं, आपके अंदर वो फायर नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है इनके लिए, वो प्यार नहीं दिख रहा है इनके इनको आपके अंदर, एक ऐसी एनर्जी है। सो अंदर इमोशंस ज़रूर है आपके, लेकिन आप जो है ना उसको ओपन अप नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ये टेम्प्रेरी पॉज दिख रहा है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है, लेकिन फिर भी पॉज आपने लिया है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मनास की एनर्जी आपकी एक्चुअल एनर्जी है, जहाँ पे आप इस इंसान से कोई सोल कनेक्शन फील करते हैं। आपको लगता है कि इस इंसान के साथ कोई सोल कनेक्शन है आपका जो कि ख़त्म नहीं हो सकता है। सो बहुत आपने ट्राई किया होगा या फिर आपके पार्टनर ने ट्राई किया होगा बहुत दूर होने का, अलग होने का, लेकिन वो हुआ नहीं होगा। सो आपको ये समझ में आता है कि इस पर्सन के साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सोल कनेक्शन है, कोई एक बॉन्ड फील होती है, कोई एक टाई फील होती है जो कि हमेशा जुड़ी होती है, जितने भी दूर होने के बाद में वो ख़त्म नहीं होती। ये एनर्जी आपकी है, ठीक है। ये जो रून है ना ये आपके सेल्फ रियलाइजेशन को भी बताता है। एक मिरर सोल वाइब्स आपको फील होता होगा अपने पार्टनर से, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि मिरर है वो मेरे, जो मैं अंदर से हूँ वो बाहर दिखते हैं, ऐसे ही आपके फ्लॉज, आपके शैडो साइड सब उनमें दिखते होंगे। सो आपको एक मिरर वाली फीलिंग अपने पार्टनर से होती है। एक उनको भी आपसे एक हीलिंग फील होती है, एक ऐसी एनर्जी है, एक हीलिंग फील होती है, एक अपनापन फील होता है, एक फैमिली वाली वाइब्स आपसे आती है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एवाज की एनर्जी एक डेस्टिनी को बताती है, एक टर्निंग पॉइंट को बताती है, प्रोटेक्शन को भी बताती है ये एनर्जी। सो यूनिवर्स आप दोनों के पाथ को अलाइंड कर रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे से अलाइंड कर रहे हैं। अब जो है
क्लैशेस जो आप दोनों के बीच में थे वो खत्म हो रहे हैं, अब अलाइनमेंट आ रही है, यूनियन का टाइम है। एक ऐसी एनर्जी, कुछ लोग यूनाइट भी हुए होंगे, रियूनाइट भी हुए होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक सडन ब्रेक थ्रू, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, मीटिंग हो सकती है आप दोनों की, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यस, तो ये अच्छा, ये ऑब्स्टिकल है, ये चाहते बहुत है कि कोई कॉल करे, मैसेज हो, बात हो, मीटिंग हो, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो सकें। जो चीज़ें आप दोनों नहीं दूर से कर पा रहे हैं, वो सामने आस-पास रह के, फेस टू फेस होके, एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को देख के, एक दूसरे के टच को देखकर आप समझ सको एक दूसरे के प्यार को, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको, ठीक है। मतलब अब इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो प्रोटेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते को, अब प्रोटेक्शन मिलेगा भी कि नहीं। सो मुझे कुछ लोग रीयूनाइट करके सेपरेट हुए हैं फिर से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। मतलब अब इनके लिए ऑब्स्टिकल है ये चीज़, फिर से मिलना, बात करना, मीटिंग होना, वो सब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ओके, आउटकम में हगलास की एनर्जी है, ब्रेक द पैटर्न की एनर्जी है ये। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हो ना बहुत सालों से, महीनों से, कि भाई एक ही तरह का पैटर्न चल रहा है, अब ये पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, इनको ये पैटर्न को ब्रेक करना है। सेपरेशन या फिर ऑन एंड ऑफ, या फिर दुख और दर्द का रिश्ता, या फिर दुख और दवा का रिश्ता, जो भी पैटर्न आप लोगों के हैं उसको इंसान ब्रेक करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि या तो ये जो सेपरेशन है उसको ये इंसान ब्रेक करना चाहते हैं, ये जो पैटर्न आप दोनों के बीच में चल रहा है कई महीनों से, हफ्तों से, दिनों से, सालों से, उसको ये इंसान ब्रेक करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांग। मतलब अब जो है ना, अब गुस्सा आने लगा इस इंसान को कि मतलब सेम वही चीज़ें चल रही है, कुछ और चेंज नहीं हो रहा है। या तो आप कभी रनिंग वाली एनर्जी में रहते हैं, या फिर ये पार्टनर कभी रनिंग वाली एनर्जी में रहते हैं। सो कोई कोई एक ना एक भाग ही रहा है और कोई दूसरा उसके पीछे भाग रहा है। सो मे बी इस पैटर्न को भी इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। थोड़ी सांस की एनर्जी गाइडेंस में है, पावरफुल प्रोटेक्शन की एनर्जी है, कार्मिक क्लिनजिंग की एनर्जी है, ये सडन एक्शन की एनर्जी है। मतलब कार्मिक क्लिनजिंग, अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें आप दोनों के चाहने के बाद भी सही नहीं हो रही है, तो यहाँ कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, और जो कि इनको लग रहा है कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप दोनों के बीच में है जो कि सेम वही तरीके से चलती आ रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। तो इनको ये पैटर्न को ब्रेक करना है। कार्मिक क्लिनजिंग का मतलब ये होता है कि कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में हैं जो कि पास्ट लाइफ के हैं, उसको आपको रिलीज़ करना होता है। सो कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, कर्मा कॉट कट करना पड़ता है, या फिर क्षमा प्रार्थना करना पड़ता है, होपोनोपोनो प्रेयर करना पड़ता है। सो उस तरह से आप रिलीज़ कर सकते हैं अगर पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में है। कैसे पता चलेगा कि कर्मा है कि नहीं? बहुत इंटेंस फीलिंग होगी एक दूसरे के लिए, लगेगा कि एक दूसरे के बिना हम नहीं जी सकते हैं। लेकिन जब आप लोग मिलोगे ना तो क्लैश होगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग बनेगी ही नहीं, एक दूसरे को हर्ट करेंगे, डैमेज करेंगे, रिवेंज वाली एनर्जी रहेगी। तो समझ जाना कि वो पास्ट लाइफ का पैटर्न चल रहा है, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, उसको रिलीज़ करना है। सो जब उसको रिलीज़ कर दोगे ना, तो ये रिश्ते की जो एनर्जी है उस पर आप लोग आ पाओगे। अगर प्यार है तो प्यार, या फिर जो इस रिश्ते की हकीकत है उसको आप लोग देख पाओगे। अभी क्या हो रहा है कि प्यार सप्रेस हो जा रहा है, और ये जो नेगेटिविटीज़ है, कर्मा है, ये ऊपर आ रहा है। जब कर्मा रिलीज़ कर दोगे आप, सिर्फ प्यार रह जाएगा। समझ रहे हो ना? सो इसलिए रिलीज़ करें जो भी कर्मा आप दोनों के बीच में है, समझ में आ रही है। अगर आपको कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कर्मा अगर आप दोनों के बीच में है, अगर समझ में आ रही है, आपको कोई सोल कनेक्शन फील होता है आपका, तो ये पास्ट लाइफ का है, इसको रिलीज़ करना पड़ता है, और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। बस रियलाइजेशन में आपको आना होगा कि आप कभी इस इंसान को दुख तकलीफ दिए थे, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है, और जो इंसान कर रहे हैं उसके लिए आपको माफ़ करना है। सो दोनों साइड से कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद जैसे आप चाहते हैं ये रिश्ता वैसा होगा, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, जहाँ पे ये इंसान ये जो पैटर्न है, ये जो कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में है, तकलीफ़ देना, एक दूसरे से भागना, एक दूसरे को नहीं समझना, इस चीज़ को इंसान ब्रेक करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इम्पल्सिवली एक्शन लेने वाली एनर्जी है, जेलसी और पैशन की एनर्जी है, पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी है, डिवाइन फोर्स की एनर्जी है। मतलब डिवाइन इस कनेक्शन को फोर्सफुली आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सो आप लोगों के एफर्ट्स भी इसमें अगर होंगे तो ये कनेक्शन और ब्यूटीफुल होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सो मुझे गाना चैनल हो रहा है, सुनिएगा आप लोग, बहुत सुंदर गाना है। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। ना 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 ना, लिरिक्स मुझे आते नहीं है तो आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन।
क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से? वन मोर टाइम प्लीज़। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपको देखते हैं तो इनके सेंसेस जो है वो रुक जाते हैं और इनकी जो आंखें हैं वो आप पे फिक्स जाती हैं। एक ऐसी ना जी, वाओ ब्यूटिफुल। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। मे बी पहले इनको ये फीलिंग्स नहीं होती थी जो अब इनको हो रही है। जो सोल कनेक्शन वाली फीलिंग है, जो बहुत एक बॉन्ड वाली फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली फीलिंग, जो इंटेंसिटी इनके अंदर है, मे बी पहले वो फीलिंग इनको नहीं होती थी, अब इनको वो फीलिंग्स होने लगी है आपसे। मतलब रहते रहते कनेक्शन डीपर होता है ना। सामने वाले इंसान को समझते समझते हम समझ पाते हैं कि जो इंसान हमें मिले हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। पहले नहीं समझ में आती चीज़ें, जब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, जब हम नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं बन पाती हैं, तो उस टाइम ये चीज़ें नहीं फील होती है। लेकिन रहते रहते धीरे धीरे वो सारी चीज़ें फील होती हैं हमें कि ये इंसान जो है हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। तो वैसे ही कहना चाहिए, ठीक है। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। ये इंसान अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं अपने स्माइल के पीछे, ऐसी ना जी है। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज़। ये आपके लिए रोते भी होंगे और कोई जानता नहीं है, आपको भी नहीं पता होगा। ये इंसान रोते होंगे, आपको बताते नहीं होंगे, फिर आपके सामने कभी नहीं रोते होंगे। और अगर रोते होंगे भी तो उसका बहाना कुछ और मार देते होंगे कि नहीं मुझे ये याद आ गई थी, वो याद आ गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ऐसी ना जी। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्यार के सिवा, ठीक है। आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और काम है मुझे, सिर्फ तुम नहीं हो मेरी लाइफ में। ये कैसी एनर्जी? सो एनर्जी शिफ्ट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। यू हैव चेंज अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए जो कि इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। आपके जो चेंजेस ये देख रहे हैं ना इंसान, ये इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, ये इंसान एडजस्ट करेंगे, इनको भी थोड़ा टाइम दे। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। कोई भी इंसान इनके लाइफ में आपकी जगह नहीं ले सकते हैं, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई एम वरीड अबाउट यू। आपके लिए इंसान चिंता कर रहे हैं, ये कैसी ना जी। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान या फिर कुछ लोग आप लोग के लाइफ में आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई कलीग्स हो सकते हैं, कोई और इंसान, मतलब कोई और भी लोग हैं जो कि आप लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि आप लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रही है इनकी एनर्जी। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।